हेलो दोस्तों। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन फार्मूला नाम से आप जानते हैं या डिवीजन फार्मूला के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपने पिछले क्लास मतलब 10th वाली क्लास में भी पढ़ा है और 11th वाले क्लास में भी अपने को ये इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेप वाइज सीखते हैं, देखते हैं इस टॉपिक का हमारे पूरे चैप्टर में कब कब और कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो पहला काम हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद जितने भी इसके रिलेटेड टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले अपने को देख लेना चाहिए कि सेक्शन फार्मूला में टोटल कितने तरह के टॉपिक मिलते हैं अपने को। तो पहले नंबर पर आता है इंटरनल डिवीजन, फिर आता है एक्सटर्नल डिवीजन, फिर आता है अपने को मिड पॉइंट फार्मूला, फिर ट्राइसेक्शन फार्मूला। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके अच्छे से सारे फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं सारा फार्मूला आता कैसे है, जिससे कि हमको अगर इस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर टॉपिक को इस टॉपिक रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन अगर अपने को आसानी से समझना है तो पहला काम फार्मूला कैसे आता है उस फार्मूले को एकदम आसानी पूर्वक ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आपको एकदम आसान बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आता है इंटरनल डिवीजन। पहले नंबर पर इंटरनल डिवीजन आता है। अब बात आता है इंटरनल डिवीजन में क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर which divides the joining of point A and B। A वाला पॉइंट अपने पास x1 y1 और B वाला पॉइंट है अपने पास x2 y2। बोला है कि जो R वाला पॉइंट है, R वाला पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट को कहीं इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किसके रेशियो में? M1 और M2 के रेशियो में। ठीक, तो अब अगर देखा जाए यहां पर हर जगह, चूंकि अब अपने को हर जगह P दिया है तो हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं? P नाम दे देते हैं। ठीक, जिसमें अपने को रेशियो दिया है कि AP इज टू BP इक्वल टू M1 इज टू M इज टू N। मतलब AP और BP को किसके रेशियो में डिवाइड करना हो रहा है? M इज टू N के रेशियो में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो फार्मूला अपने को क्या मिलता है? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे सपोज करिए अगर ये P वाला पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लीजिए ये वाला पॉइंट HK है। क्या है? P वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपना HK है, अपने को P वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगर हम H की वैल्यू फाइंड करना है, हमको P का H कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो क्या करना होगा? M का मल्टीप्लाई आप B के X कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो M x2 इंटरनली है तो प्लस का यूज करेंगे, फिर n का मल्टीप्लाई x1 से कराएंगे तो n x1 डिवाइड बाई दोनों रेशियो का सम m प्लस n हो गया। तो h कोऑर्डिनेट ये आ गया। फिर अगर हमने k कोऑर्डिनेट फाइंड किया p का, तो अब k फाइंड करना है तो फिर अब m का मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट से होगा b के y कोऑर्डिनेट से, तो लिखेंगे क्या? m y2 प्लस n का मल्टीप्लाई आप y1 से कराएंगे तो n y1 होल डिवाइड बाई m प्लस n बन जाएगा। अब यहां से आपको दिख रहा है एक खास बात यह है कि अगर आपने देखा कि P का जो x कोऑर्डिनेट, यहां पर x कोऑर्डिनेट हमने h के नाम से दिखाया है और y कोऑर्डिनेट को हमने k के नाम से दिखाया है। अब अगर देखा जाएगा तो h या x कोऑर्डिनेट अगर अपने को फाइंड करना था P वाला, तो हम लोग केवल x कोऑर्डिनेट ही लिए, चाहे b का हो चाहे a का हो। जैसे यहां पर देखेंगे यहां पर भी x कोऑर्डिनेट है और यहां पर भी x कोऑर्डिनेट है, और जब हमने p का y कोऑर्डिनेट लिया तो y कोऑर्डिनेट में केवल और केवल y कोऑर्डिनेट ही आया। तो ऐसे अपने को याद भी आसान हो जाएगा, याद भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं
कि अगर x कोऑर्डिनेट है तो m x2 प्लस n x1 होल डिवाइड बाय दोनों रेशियो का सम, दोनों कंडीशन में करना है, चाहे x कोऑर्डिनेट फाइंड करिए चाहे फिर y कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। फिर एक डाउट आता है सबके दिमाग में कि क्या जो ये AP का लेंथ है क्या वो m के बराबर है, या फिर ये जो PB का लेंथ है क्या वो n के बराबर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो AB लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है, उसको P कहीं पर भी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि AP का जो लेंथ है वो m है। तो अब सपोज करिए कि अगर AP का लेंथ, बात आएगा कि अगर AP का लेंथ अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल AB का लेंथ है, AB का लेंथ है, हम लोग उसको A नाम दे देते हैं। AB लाइन सेगमेंट है, उसका नाम हम A दे देते हैं। अगर अपने को AP का लेंथ निकालना होगा, AP की वैल्यू फाइंड करनी होगी या AP का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो कैसे होगा? ध्यान देंगे, टोटल कितना है AB, A है, तो टोटल डिवाइड बाई टोटल रेशियो का सम, मतलब जितने भी रेशियो दिख रहे हैं उनका सम m प्लस n इंटू क्या करना है, अपने को किस साइड का निकालना है, AP के साइड का निकालना है तो m लेकर के चलना होगा, तो ये हो जाएगा। तो AP इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, AM अपॉन m प्लस n। बात समझ में आया? तो अब यहां पर बोलेंगे कि AP का जो लेंथ है वो क्या है, AM अपॉन m प्लस n। ऐसे ही हम चाहें तो PB का भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। PB का लेंथ अगर फाइंड करना होगा तो PB का भी लेंथ अगर फाइंड करना होगा तो सेम प्रोसेस करना होगा। जैसे अगर हमने लिखा PB इक्वल्स टू टोटल लेंथ कितना है AB का टोटल लेंथ A है, तो A डिवाइड बाई रेशियो का सम m प्लस n, तो m प्लस n फिर कितना बन जाने वाला है, अपने को किधर का लेंथ निकालना है, PB का, PB मतलब P के इस तरफ, तो PB की तरफ अगर देखा जाएगा तो n का रेशियो है। बात समझ में आया? अब यहां पर कितना हो गया, NA अपॉन m प्लस n, ये आ गया अपना PB इक्वल टू NA डिवाइड बाई m प्लस n, और AP इक्वल टू AM अपॉन m प्लस n। अब बात आएगा कि क्या, अच्छा अगर देखा जाए तो AP प्लस PB इक्वल टू कितना होना चाहिए, AP होना चाहिए। तो क्या अगर हम AP और PB को ऐड करेंगे तो क्या अपने को AB दिखेगा? कहने का मतलब अगर हम AP प्लस PB ऐड करें तो अपने को AB दिखना चाहिए। और AB का लेंथ टोटल कितना है, A है। अब देखते हैं क्या ये जो हमने निकाला है ये सही है, तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो AP बराबर कितना है अपने पास, AM अपॉन m प्लस n प्लस PB का लेंथ है NA अपॉन m प्लस n। टोटल में अगर देखा जाए तो ऊपर से अपना A कॉमन हो रहा है, तो ऊपर अपना m प्लस n बचेगा, डिनोमिनेटर सेम होने के नाते ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, और नीचे वाला तो ये वाला कैंसिल हो गया, ऊपर टोटल A आ गया। अपने को पता है AP प्लस PB बराबर AB आ रहा है और AB बराबर A है, मतलब हम लोगों का जो ये लेंथ निकालने का मेथड है सही है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अब यहां से कंफ्यूजन अपना दूर होगा कि जो ये AP का लेंथ है वो m नहीं है, AP का लेंथ क्या है, AM अपॉन m प्लस n। तो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर देखा जाए AB है, AB लाइन सेगमेंट है, AP का लेंथ निकालना है तो टोटल क्या है, AB का लेंथ, टोटल डिवाइड बाय टोटल रेशियो का सम इनटू जिस साइड का निकालना है, AP का लेंथ निकालना है तो m, और PB का लेंथ निकालना है तो n कर दीजिए, आपका लेंथ आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे ही अगर कभी भी अगर अपने को लेंथ निकालना होगा इस टाइप का तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में अगर देखा जाए कोई पॉइंट S है,
coordinates of point S which divides the join of point A x1 y1 and B x2 y2 externally in the ratio m:n। कहने का मतलब है कोई लाइन सेगमेंट AB है, कोई लाइन सेगमेंट AB है जिसको क्या कर रहा है, S कोई बाहरी पॉइंट है जिसको डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब अगर आपको देखा जाएगा तो क्या आपके दिमाग में ये बातें आ सकती है कि कोई लाइन सेगमेंट अगर यहीं तक है A और B, तो क्या कोई बाहर से पॉइंट हो सकता है क्या कि उसको AB को डिवाइड कर सकता है? तो आपके दिमाग में आएगा ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यहां पर वही चीजें दिखाई गई हैं। जैसे अगर देखा जाए AS अपॉन BS इक्वल टू M अपॉन N, AS अपॉन BS इक्वल टू M अपॉन N, तो मतलब कि टोटल जो रेशियो है AS वो कितना है, M है, और जो BS है वो कितना है, N है। तो हम लोग यहां से अगर देखें तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर देखा जाएगा तो इसका फॉर्मूला कैसे बना होगा, आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहां पर अपने पास कोई A कोऑर्डिनेट है, यहां पर कोई B कोऑर्डिनेट है और ये वाला S कोऑर्डिनेट है, जो कि AS का जो रेशियो है, AS क्या है, M है, और जो BS है वो क्या है, N है। यहां पर फिर से हम बोल रहे हैं ये रेशियो है, ना कि लेंथ के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अब अगर देखा जाएगा तो ये S क्या कर रहा है, S क्या कर रहा है, AB को M:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हो सकता है कि क्या इस B वाले पॉइंट को अगर हम बाहर खींचें, जैसे अगर आपको दिखे तो A वाला पॉइंट तो अपना यहीं पर है, और ये B अगर बाहर जिस दिन जाएगा तो क्या ये S अंदर हो जाएगा और ये B अपना बाहर हो जाएगा। जिस दिन ये B बाहर जाएगा, B इधर से बाहर की तरफ जाएगा तो अपना कुछ ऐसा केस बनेगा। तो अभी भी BS क्या हो जाएगा, अब -n हो जाएगा, और AS अपना M है। तो अब क्या कर रहा है, जो AB लाइन सेगमेंट है उसको S M:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उससे फार्मूला हमारा पूरा इंटरनल वाला ही काम करने लगता है, बस n के स्थान पे अपने को क्या करना होता है, -n शिफ्ट करना होता है। तो इंटरनली डिवीजन के अकॉर्डिंग ही हम लोग एक्सटर्नली डिवीजन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, अपना जैसे इंटरनल डिवीजन था mx2, यहां पर अगर देखा जाएगा तो ये ऐसे लिखा था mx2 प्लस -n x1 डिवाइड बाई m प्लस -n, कॉमा my2 प्लस -n y1 होल डिवाइड बाई m प्लस -n। ये वाला आ गया अपना S कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आ गया अपना S कोऑर्डिनेट। अब S कोऑर्डिनेट हमने कैसे फाइंड किया, एक्सटर्नल वाला अपना पॉइंट था, एक्सटर्नली डिवीजन वाला अपना पॉइंट था सॉल्व करने के लिए। हमने किस मेथड से सॉल्व किया, इंटरनली डिवीजन से ही सॉल्व किया। तो अब कभी भी अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर इंटरनली डिवीजन का फार्मूला अगर आपको याद है तो एक्सटर्नली डिवीजन वाला भी आपको फार्मूला याद हो जाएगा। क्या करना होगा, बस आपको बीच में माइनस लगाना होगा। कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि क्या हम कहां पर लगाएं माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रहे अगर ऊपर n के पास है माइनस तो यहां पर n के पास माइनस होना चाहिए, अगर यहां पर माइनस है तो m के पास माइनस होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर सही आएगा। तो ध्यान रहे जब यहां पर m के पास माइनस होगा ऊपर नीचे, तो आपको y कोऑर्डिनेट पे भी यहां पर m और m के स्थान पे भी रखना चाहिए, ठीक है, जिससे अपने कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहां पर माइनस रखे हैं, यहां पर माइनस रखे हैं, आप यहां पर माइनस ना रख करके यहां पर माइनस रखे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अपने को कंफ्यूजिंग नहीं होगा, चीजें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज करिए अपने को कोई लाइन सेगमेंट
ए बी दे दे, ए दे दे और बी दे दे। सपोज करिए कोई पॉइंट पी है, वो वाला भी पॉइंट दे दे, जैसे ये है x1 y1, ये वाला कोऑर्डिनेट अपने को x2 y2 मिल जाए, और यहां पर p वाला कोऑर्डिनेट भी अपने को मिल जाए hk, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे अपने को रेशियो ना दे। फिर से मैंने क्या बोला, अपने को क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर a और b वाला कोऑर्डिनेट दे दे, p वाला कोऑर्डिनेट दे दे जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने को रेशियो ना दे। तो रेशियो जब नहीं दे रहा है तो आप λ:1 या फिर k:1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, एक बार अगर तीनों पॉइंट दे रहा है तो रेशियो पूछा जाएगा, और रेशियो अगर दे दिया है तो कोई 2 पॉइंट दे देगा, फिर तीसरा पॉइंट पूछेगा। तो आप इसको इंटरनली डिवीजन जिस दिन सॉल्व करेंगे ऐसा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, अगला पॉइंट, यहां पर आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि अगर लैम्डा जिस टाइम आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि लैम्डा पॉजिटिव मिले, हो सकता है लैम्डा पॉजिटिव मिले। जब लैम्डा पॉजिटिव मिलेगा तो समझ लीजिएगा जो डिवीजन हमारा है वो इंटरनली है, और अगर लैम्डा नेगेटिव आ गया तो समझ लीजिएगा कि जो हमारा डिवीजन है वो एक्सटर्नली है। लेकिन आपके दिमाग में अब यहाँ पर डाउट ये आएगा कि सर आप तो यहाँ पर इंटरनली ही करके सॉल्व किए हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस आपको इंटरनली वाले फॉर्मूले पर रखना है। ऑटोमेटिक लैम्डा अगर माइनस आ रहा है तो समझ लीजिए कि एक्सटर्नल, ये जो पॉइंट P है वो एक्सटर्नल है, और अगर पॉइंट लैम्डा पॉजिटिव आया तो पॉइंट अपना इंटरनल है, ठीक है। अगला वाला पॉइंट ध्यान दें, ये भी काम का है। क्या है, द स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 डिवाइड्स द ज्वाइन पॉइंट a x1 y1 एंड b x2 y2 इन द रेशियो m1 एंड m2। पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने को समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करिए कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको कोई एक लाइन, कोई भी लाइन, और उसका इक्वेशन सपोज कर लीजिए आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 के रेशियो में। ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सपोज कर लीजिए वो वाला पॉइंट P है, उसका नाम हमने H, K रख दिया। बात समझ में आ गया। फिर से हम बोल रहे हैं कि कोई एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, जिसको किसको ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, किस रेशियो में, m1 और m2 के रेशियो में। तो बात आएगा कि ये m1 और m2 का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो अब समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P आपको इस लाइन सेगमेंट पर भी मिल रहा है और इस लाइन पर भी मिल रहा है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को भी सेटिस्फाइड करेगा, साथ साथ इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या अगर सेटिस्फाइड जिस दिन करेगा तो आप इसको बोल सकते हैं कि x के स्थान पे h बैठेगा और k के स्थान पे, y के स्थान पे k। तो ये बन जाएगा ah प्लस bk प्लस सी इक्वल टू 0। अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, बस इसी लाइन पर हमने क्या किया, ये वाला एच के सेटिस्फाइड करवा दिया, ठीक है। अब चलिए, अब अगर देखा जाए तो क्या ये एच की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1। x कोऑर्डिनेट अगर हमने लिया है तो ध्यान दीजिएगा आपको x कोऑर्डिनेट ही लेना है, डिवाइड में अपना रेशियो चलेगा, ठीक है। फिर k वाला कोऑर्डिनेट आपने अब
एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है, के वाला कोऑर्डिनेट रखना है, केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट के स्थान पे वाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बनेगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, आपको अब दिख रहा होगा ये h की वैल्यू और ये वाला k की वैल्यू, क्या ये h और k इसको सेटिस्फाइड करेगा? सिंपल सी बात है, करेगा। अब यहां पर सेटिस्फाइड करवाते हैं हम लोग। तो a h की वैल्यू कितनी है, m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, प्लस b k की वैल्यू है m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस c इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो क्या हम लोग m1 प्लस m2 का एलसीएम ले लें? अगर हमने एलसीएम लिया तो आपको नजर क्या आएगा, a m1 m2 प्लस a m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस b m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस c m1 प्लस m2, और ये पूरी पार्टी एलसीएम लेने के बाद 0 में चली जाएगी। कैसा नजर आएगा आपको एलसीएम लेने के बाद? अब अगर आगे देखा जाए, क्या हम लोग मल्टीप्लाई करा सकते हैं? मल्टीप्लाई जिस टाइम कराएंगे तो आपको नजर आएगा a m1 x2 प्लस a m2 x1 प्लस b m1 y2 प्लस b m2 y1 प्लस c m1 प्लस c m2 इक्वल टू 0। क्या यहां तक बात आपको समझ में आया? अब यहां तक अगर आपको बात समझ में आया है तो अब एकदम और एकदम आसान हो गया। कैसे हो गया? अब ध्यान देंगे, आपको यहां पर m1 दिख रहा है, यहां पर m1 दिख रहा है और यहां पर m1 दिख रहा है। सब में से हम m1 कॉमन कर लेते हैं। अगर आप m1 कॉमन करेंगे तो आपको नजर क्या आएगा, यहां से बनेगा क्या, ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको यहां से और यहां से m2 कॉमन आ रहा है, तो हम m2 कॉमन कर लेते हैं। m2 कॉमन करेंगे तो बनेगा क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। लास्ट काम अब आपको समझ में आएगा। एक पार्टी को उस तरफ भेज दें, एक पार्टी को उस तरफ भेजेंगे तो m1 ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू माइनस m2 ax1 प्लस by1 प्लस c बनेगा। बस अपने को काम क्या करना है, इस m2 को m1 के नीचे लगाना है और इस ax2 प्लस by2 प्लस c को इसके नीचे लगाना है, जो कि अपने को ये नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी अपने को ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई स्ट्रेट लाइन किसी लाइन सेगमेंट को a और b, कोई लाइन सेगमेंट है a b का, उसको किसी एक पॉइंट P पर m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, अपना रेशियो निकालना m1/m2, रेशियो है इसको लगाना m1/m2। x1 y1 अपने को क्या करना, इसी में पुट करना, x के स्थान पे x1 और y के स्थान पे y1 डिवाइड बाई, देखिए यहां पर ax1 प्लस by1, फिर क्या करना, नीचे x2 x के स्थान पे और y के स्थान पे y2 पुट करना और दोनों का जो आंसर आएगा उनका रेशियो लगा देना। तो m1/m2 इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c नजर आएगा। ठीक है, तो एकदम आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। इस रिलेटेड अपना बोर्ड में भी एग्जाम में आता है क्लास 10th के लिए, और ये अगर देखा जाए तो आपको 11th में भी मिलेगा, जो कि हम लोग इससे बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले।
अगला है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस इन द रेशियो -y1 अपॉन y2 एंड y एक्सिस इन द रेशियो -x1 अपॉन x2। इसका मतलब समझ लेते हैं कि कोई लाइन ज्वाइनिंग है, सपोज करिए अपने पास एक x एक्सिस और एक y एक्सिस है ना। तो सपोज करो x एक्सिस को एक लाइन सेगमेंट a और b डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लीजिए m1 और m2 के रेशियो में, ठीक है। तो यहां पर अपने को दिया गया है a वाला कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होने के लिए हम इस m1 को यहां पर लगा रहे हैं, m1 is to m2। और अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट P है, कोई पॉइंट P होगा जो कि h,0 होगा। बात आएगा h,0 क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर कट कर रहा है और x एक्सिस पर कट करता है कोई भी लाइन या पॉइंट, तो वो उस पर y की वैल्यू 0 मिलता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहां से हम P का y कोऑर्डिनेट फाइंड करें। P का y कोऑर्डिनेट क्या है? अपना 0 है। तो अब निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 0 में चला जाएगा, अपने को नजर आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर आप ध्यान दें तो m1 y2 इक्वल्स टू माइनस m2 y1, तो m1 के नीचे आप m2 लगा दीजिए और ये y2 उस तरफ चला जाएगा तो y1 अपॉन y2 हो जाएगा। कितना आसान हो गया है। फिर से दिमाग में रख लीजिएगा, कोई लाइन सेगमेंट AB है, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। वो m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस पे? x एक्सिस पर। तो क्या होगा, दोनों पॉइंट के A और B के जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? y कोऑर्डिनेट, AB के y कोऑर्डिनेट का रेशियो होगा। यहां पर देखेंगे ये y कोऑर्डिनेट है, ये वाला भी y कोऑर्डिनेट है, तो क्या ये y कोऑर्डिनेट का रेशियो है कि नहीं है? तो कभी भी अगर x एक्सिस पर कट करेगा तो किसका रेशियो होगा? y कोऑर्डिनेट का रेशियो होगा। सेम ऐसे ही जब अपना x एक्सिस को न कट करके y एक्सिस को कट करेगा, तो सपोज कर लीजिए ये वाला पॉइंट होगा a x1 y1 और ये वाला पॉइंट होगा x2 y2। ये भी m1 और m2 के रेशियो में सपोज कर लीजिए डिवाइड कर रहा है, जो कि पॉइंट P पर। अब यहां पर देखिए ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहां पर खास बात क्या होगा? 0, k होगा। x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो जैसे यहां पर हमने क्या किया था, y कोऑर्डिनेट को लेकर के सॉल्व किया था, अब यहां पर आप x कोऑर्डिनेट को लेकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x1 अपॉन x2 को, ठीक है। तो कोई लाइन सेगमेंट अगर y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही पूछना है उसको। तो क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट का रेशियो। क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट का रेशियो।